बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन जब सोना 2.5 लाख पे था तब भी कहा सोना ले लो, जब 3 लाख पे पहुंचा तब भी कहा सोना ले लो, और जब 4.5 लाख का सोना हुआ तो तब भी द वेरी फेमस और ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने कहा अब भी ले लो 4.5 लाख पे। जिन लोगों के जिनका घर नहीं बन रहा ना, वो अभी भी ले लो और साल बाद आपका घर बन जाएगा। और आज सोना कम से कम 5,24,000 या 32,000 का हो चुका है। आज की ये जो वीडियो बन रही है 27 जनवरी को, आप अंदाजा करें कि सोना तो ऐसे ऊपर गया जैसे रॉकेट जाता है। बहरहाल अब चांदी की कीमत भी बढ़ चुकी है। साथ ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि उसामा साहब जापान का बताएं, कोरिया का बताएं। अब पता नहीं नॉर्थ कोरिया था साउथ कोरिया, डेफिनेटली साउथ कोरिया ही होगा। कहाँ इन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करें, जापान में, चाइना में, कोरिया में। और साथ ही हम ये बताएं कि डॉलर को ये कहा जा रहा है कि मसनूई तरीके से होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कहीं ज्यादा है। तो आज की वीडियो आपको बताते हैं कि आपने चांदी खरीदनी है, सोना खरीदना है या डॉलर खरीदना है, और उसके अलावा बिजनेस करने के लिए कौन से ममालिक अब सेफ हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, इन्हीं से पूछते हैं। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सोना तो अभी भी ले लें, और सोने की जो हाइट होगी जो जाके जून में टच करेगी, एक्चुअल अप्रैल से जून, तो आपको याद होगा, ये तो अब वो बंदे याद करें ना 340 वाले या 330 वाले, 357 वाले, जिनको इस साल का बताया था कि ले लो और चले जाएगा अप्रैल और जून 2026 में। और इनको मशवरा भी यही दिया था जो आपने कहा कि पहले अभी लेके रख लो 15-20 लाख का। तो जो उसको बेचारा गरीब आदमी नहीं ले पाता 30-35 लाख का घर, अभी उसके पास पैसे नहीं है, कमेटियां डाली खड़े हैं, तो वो आ जाएगा 30-35 लाख वाला घर जो है, तो जून में आ जाएगा। अगर किसी ने 20 लाख का लिया होगा तो जून 2026 में वो घर आ जाएगा, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह आपके नसीब में करे। अब लेकिन इसमें दो बातें और भी समझे कि ये मुल्क आपका एक ऑफिस है, आप रिजवान साहब उस ऑफिस में माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं, आपसे मुखालफत करके कोई कितने दिन टिक पाएगा इस ऑफिस में। इसी तरीके से आपने देखा कि आपके कितने सहाफी जो हजरात जो हैं वो इस्तांबुल से बाहर बैठे हैं, तो कितने दिन टिक पाए एस्टेब्लिशमेंट से टकरा के। इसी तरीके से किसी मुल्क के बादशाह से, किसी मुल्क के आपके मोहम्मद बिन सलमान हो, यूएई के हो, कोई और बादशाह हो, कितने दिन टिक जाएगा। या सुना है वो कंपनी फारिग कर दी ट्रंप ने, जिसने उसके दोस्त को मोटे पतले होने की कोई गोलियां बेची, पता नहीं $1200 में कि कितने में, तो उसने कंपनी फारिग कर दी। तो बात ये है कि आप लोग जो जमीन के आम से बंदे हैं और आम से, लेकिन अपने आप को समझते जमीन के खुदा हैं, आप लोग फेक खुदाओं की नीचे, नकली जाली खुदाओं के नीचे कोई शख्स नहीं पिनप सकता ज्यादा अरसा जो आपसे टकरा जाए। सिर्फ मुझे ये बता दें, कलमा गो, और सारे क्रिश्चियन भी अगर सुन रहे हैं, सिख भी सुन रहे हैं, जो ऊपर वाले पे यकीन करते हैं, तमाम मज़ाहिब, हिंदू भी ऊपर वाले पे यकीन करते हैं, ईमानदारी से बताएं कि ऊपर वाले से जो टक्कर ले जाए और ऊपर वाले के खिलाफ हो, और ऊपर वाले से पूछे बगैर चल रहा हो, और ऊपर वाले से दुश्मनी कर रहा हो, वो कहाँ टिक पाएगा। तो इसलिए अगर तो साउथ कोरिया आप अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चल रहा है तो दैट्स फाइन, और अगर इज्तमाइयत उधर अल्लाह के हुक्मों से नाबल्द है तो फिर उनके अंदर रहना अनसेफ है। हर उस मुल्क में रहना अनसेफ है जहां आपको अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक
जीने की वो जो साई है या उनके मजहब ही ऐसे हैं कि वो कोई लेना देना ही नहीं है कि ऊपर वाला भी कोई है और उसके कोई कवानीन भी हैं। अब लोग मुझे 100 मिसालें देने लगेंगे कि जी पाकिस्तान में भी जुल्म और जबर है, इंडिया में भी ये है, सऊदीया में ये है, ये भी तो सारे इस्लाम के नाम पे बने हुए सो कॉल्ड मुल्क हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि अल्लाह का एक बंदा भी अगर गाड़ी में हो, कश्ती में हो, किसी में हो तो वो मामला टल जाता है। याद है एक दफा बारिश नहीं हो रही थी, किस्सा सबने सुना होगा, बारिश नहीं हो रही थी, फिर कहा कि एक शख्स आप लोगों में मौजूद है जिसकी वजह से नहीं हो रही, उसको निकाले। फिर उसने अंदर ही अंदर तौबा कर ली, या अल्लाह पर्दा रख, फिर हो गई। तो बात यह है कि एक बंदा मैटर करता है अल्लाह के लिए, उस कारखाने के मालिक के लिए जो खालिस होके जी रहा है, उसको वो बहुत प्यारा, और उसके लिए वही है सब कुछ। आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, जो उसका होके जी रहा है उसको वही पसंद। वो एक भी हो तो मैटर करता है। तो इसलिए वो जो पॉसिबिलिटी कोरिया शोरिया से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है उस एक की कहाँ होगी? मक्का मदीना में तो होगी कि नहीं होगी, बाकी तो चलो छोड़ो। तो इसलिए अपने कलमा गो, अपने अल्लाह के हुक्मों के अंदर रहते हुए जो माहौल या माशरे हैं उनमें आ जाइए, अभी भी वक्त है। और छोड़ आइए उन सारी उसमें, ना कोई अमेरिका से पैसा निकाल सका पासपोर्ट होल्डर, ना बल्कि वो एक ऑफर भी आई है, मैं वो भी बल्कि आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अमेरिका में जिनको प्योर गोल्ड की पहचान का मसला है, तो एक बिजनेसमैन ने मुझे मेरे प्रोग्राम में मुझे राब्ता किया और कहा कि जी मैं गोल्ड दूंगा और पैसे जहां मर्जी दे दें। तो इसलिए गोल्ड अमेरिका में खरीद सकते हैं आप, और प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए अमेरिका में मिल जाएगा। क्योंकि अब वहां का बंदा निकलना चाहता है, वो कहते हैं ये निकलने भी नहीं देंगे, बांध लेंगे हमें। ये आलम है कि ये बांध लेंगे हमें, निकलने भी नहीं देंगे। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के आप लोग मुस्लिम कंट्रीज अपने वापस आए। इस टाइम सऊदीया भी यू कैन बाय लैंड का रूल आ गया, सऊदीया में भी एनीबडी कैन बाय 2026 से। अपने आका के करीब आए, अपने मालिकों के करीब आए, अपने जहां आपके गुनाह धुलते हैं उसके करीब आए, इस्तेताते हैं आज, गुनाह बख्शवा लें, जाते जाते धुल जाएं। और क्या होना है, बस कुछ चिमट चुमट जाएं काबे को हरम में आके बैठ जाएं, कोई रगड़ लें, कोई आखिरी आखिरी वो कर लें। ये वही इलाके हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप इधर रहेंगे या इस तरीके से। हज उम्रा ही बहुत मुश्किल एक वो था, तो आज अगर कुदरत ने मौका दिया है तो आ जाइए, कोरिया शोरिया छोड़ के। और ये सारे क्योंकि साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट सॉरी ये साउथ ईस्ट तो वैसे ही 2.5 साल खतरे में रहेगा, पानी मारे या बम मारे। तो इसलिए ये सारे इलाके खतरे में ही हैं। इन्होंने एवं ही रगड़े रुगड़े जाना है, जैसे पहले एटम चल गए थे। जंग इधर भी है, लेकिन इधर वो यूं खात्मा नहीं हो सकता। अल्लाह के बंदों से, जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि मोमिन की जान तो वो जब देना चाहेगा तब भी जाएगी, एवं अचानक अचूनक नहीं जाती। मोमिन का मामला और है, मोमिन की जान अचानक अचानक नागहानी नहीं होती, प्री प्लान्ड होती है, मांग के होती है, पूछ के होती है। उसके बाद जो इसकी लोग पूछते हैं डॉलर डॉलर खत्म कहानी। देखिए चाइना से आज आप कुछ भी ले लें, डॉलर के बगैर ले लें, रशिया से ले लें, ईरान से ले लें, इंडिया से ले लें, पाकिस्तान, बाहर किसी और मुल्क से ले लें, तो डॉलर की कहानी जब खत्म उतने दिन ही की। ये बोर्ड ऑफ पीस में जितने नजर आ रहे हैं ना, ये इतने की डॉलर वाले हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने से ही लेके, हमने जैसे उन्हीं से ही लेके उन्हीं को रखवा देना, यार ये सारे खाते लिख लो, हम चौधरी हैं वैसे ही, खाते लिख लो ना, 1 अरब डॉलर साढ़ा भी लिख लो और लिख लो। बोलो हमें कौन सा मसला है, हमें तो वैसे भी उधर से किस्तें विस्तें लेनी होती है और कागज से उधर चढ़वा देंगे। तो इसलिए लोग बड़े इस पे सेंटी हो रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस पे। इनको ये नहीं पता कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना माशाल्लाह, वो ये है कि आज तक अमरीकियों को समझ ही नहीं आ सकी कि हम किस साइड पे जाते हैं, निकलते किधर है, करते क्या है। तो इसलिए हौसला रखें। उसामा साहब, ये वैसे आपने ना बड़ी अच्छी बात की है कि अमरीकियों को समझ नहीं आती पाकिस्तानी करते कैसे। और यही आज बीबीसी का आर्टिकल है, एक वो बड़े थिंक टैंक के बड़े मशहूर आदमी है क्रिस्टोफर, सेम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कहते हैं वेखी जाएगी, अगला अगला जो होने हुए मैनेज कर लिए। तो अमरीका को भी समझ नहीं आती कि की होया था की नहीं होया। बहरहाल मुझे ये बताएं,
लोग चांदी भी खरीदें, सोना तो आप कह रहे हैं अभी भी। चांदी के बारे में अब किन लोगों को चांदी खरीदना चाहिए, ये भी जरा गाइड करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सोना खरीद सके वो सोना खरीदे। चांदी जिसको खरीदनी है ना, वैसे तो मैं इसको ये समझता हूँ कि चांदी जो है वो सोने के साथ ही चलती है एस्ट्रोलॉजिकली, तो इसने इकट्ठे ही राइज करना होता है। लेकिन इसका मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें आप लोग बकरियां ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जिसने चांदी की, जो सोने को नहीं रख सकता, वो बकरियों में चला जाए। छोटी छोटी ले लिया, ये टैडी बकरियां रखे जो फल ज्यादा देती है, जल्दी देती है, छोटे देती है। चांदी वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है, सोना चांदी इकट्ठा ही राइज करता है। लेकिन चांदी पे ये मसला आ जाता है कि चांदी अभी टेक्नोलॉजिकल बूम है। ये रहना है इस दिसंबर नवंबर तक, जब तक राहु एक्वेरियस में रहेगा। लेकिन जब ये निकला तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट आया हुआ है, ये चिपों शिपों वाला, तो मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। फिर जब जैसी वो अक्टूबर नवंबर से राहु निकल गया इधर से एक्वेरियस से, कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, तो फिर ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एकदम इस दिसंबर तक, अभी जैसे 1-1.5 माह में बड़ा बूम आने वाला है, लेकिन एंड पे खत्म होना है। तो फिर ये चांदी जो आजकल कहा जा रहा है कि ये जी मोबाइलों में और पता नहीं कौन कौन सी डिवाइसेस में यूज हो रही है, तो फिर अगर ये इसमें कोई कमी आई, कोई सेटबैक आया, कोई चीजें रुक गई, प्रोडक्शन रुक गई, कोरोना ही आ गया, या कोरोना कह रहा हूँ, कोरोना टाइप अभी एटमी हमलों के भी चांस है दोबारा। आप लोग याद है मैं कह रहा था कुछ ऐसा होना है कि आइसोलेटेड से ना हो जाए फिर दोबारा उस तरह से। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि चांदी से बेहतर है कि बकरियों में चले जाओ, या सोना की औकात हो, सोना नहीं ले सकते तो फिर बकरियों में जाओ। शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे यहाँ इजाजत दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।